हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि मेहरी का खीस डेहरी पे उतारना। और ठीक वैसा ही काम कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब, कांग्रेस जिस एनर्जी के साथ बिहार में आई थी, उसकी एनर्जी थोड़ी कम पड़ रही है। और अब वो पुराने दौर में लौटने को एक बार फिर से तैयार है। आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और आके बोल रहे थे कि भाई साहब, हम एकदम से बिहार बदल देंगे। लेकिन अफसोस, उनकी ये बात सिर्फ कुर्सियां ही सुन रही थी, क्योंकि लोग तो जुटे ही नहीं थे। और इसी वजह से वो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और बक्सर जिलाध्यक्ष को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ और कांग्रेस किस तरीके से फिर से एक बार जो है पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके ऊपर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये तस्वीर है मल्लिकार्जुन खड़गे की, जब वो पहुंचे थे बक्सर। और बक्सर में पहुंच के उन्होंने सोचा था कि भाई साहब, भीड़ असीमित होगी और यहां पे भाषण देने में मजा आएगा। लोगों को बताएंगे कि बिहार को हम कैसे बचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि बिहार में हमारा क्या योगदान है, लोगों को बताएंगे कि भाई साहब, महागठबंधन को हमने कैसे मजबूती प्रदान की है। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर पहुंचते हैं और वहां सामने अपने खाली कुर्सियों को देखते हैं, तो सोचते हैं कि ले भाई, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यहां पे तो कोई आया ही नहीं है। ये सब कुछ देख के कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद जैसे तैसे भाषण समाप्त करते हैं, दिल्ली जाते हैं और इधर बक्सर के जिलाध्यक्ष मनोज पांडे को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। दरअसल मनोज पांडे ये हैं, अब देख लीजिए। मनोज पांडे ने दावा किया था कि भाई साहब, हम लगभग 30,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसी वजह से 25,000 कुर्सियां जो है वो खड़गे के सभा में, खड़गे के रैली में लगा दी जाती है। लेकिन 25,000 कुर्सियां ही दिखाई देती है, क्योंकि जितना दावा किया गया था उसके महज 10% लोग ही वहां पे पहुंचे थे। बाकी कुर्सियां जो थी वो खाली थी, लोग नदारद थे। और यही सब कुछ देख के मल्लिकार्जुन खड़गे भड़के हुए थे। इनको तत्काल प्रभाव से इसीलिए जो है वो सस्पेंड किया गया है कि भाई साहब, आप तो भीड़ इकट्ठा करने में जो है वो एकदम से कोताही बरत दिए और इसी वजह से आपकी अब आवश्यकता हमें नहीं है। और आपको बता दूं कि कार्यालय सचिव उमेश कुमार सिंह ने ये बिना सोचे मतलब कहा कि भाई साहब, तुरंत पहले इनको हटाया जाए, क्योंकि डैमेज भी तो कंट्रोल करना है, आला कमान को जवाब भी देना है कि भाई साहब, ऐसा क्यों हुआ और भीड़ क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो इसके खिलाफ तुमने क्या किया। और इसी वजह से मनोज कुमार पांडे जो है उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, इनको तुरंत से लपेट लिया गया है। अब आते हैं वापस कांग्रेस के ऊपर। बिहार में कांग्रेस जिस जोश, जिस जुनून के साथ आई थी, अब वो जुनून थोड़ा थोड़ा मध्यम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्हैया कुमार से लेके तमाम लोगों को भेजा जाता है, ऊपर से अल्लावरू को भी भेजा जाता है कि भाई साहब, बिहार को एकदम से फिट किया जाए। अब देख लीजिए, कृष्णा अल्लावरू भी एकदम से थोड़ा बहुत गायब चल रहे हैं। कन्हैया कुमार वापस दिल्ली बुला लिए गए हैं। और अब इनको देख लीजिए, मनोज पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। खड़गे को भेजा गया था कि भाई जाएंगे, माहौल बनाएंगे। लेकिन माहौल क्या बनाएंगे जब लोग ही नहीं होंगे। और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुपचाप आए और चुपचाप चले गए। वास्तव में वो चीजें जो है वापस से घूम के आ गई है कांग्रेस के साथ। वही समस्या कि आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है, वही समस्या कि भाई आपके चाहने वाले नहीं है, और वही समस्या कि आरजेडी के बिना आपकी कोई वजूद नहीं है। चाहे राहुल गांधी जो है हर महीने एक दौरा क्यों ना कर ले बिहार को, लेकिन अभी वो ख्याति, वो प्रसिद्धि और वो प्यार इनको नहीं मिलने वाला, जो कभी 1990 में कांग्रेस को मिलती थी और अभी तेजस्वी यादव को मिलता है। भले ये डीलिंग दें, भले ये कहें कि भाई साहब, हम सीट शेयरिंग में जो है वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा शेयर मिले, लेकिन उसके बाद भी स्थिति यही है कि इनके सभाओं में ना भीड़ जुटती है, ना ही कार्यकर्ता इतना सजग होकर काम करते हैं। कार्यकर्ताओं में अनबन की स्थिति हमेशा से बनी रहती है। और उसके बाद की बात की जाए तो लोग भी इतना ज्यादा इनसे इंस्पायर्ड नहीं होते हैं। और यही कारण है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस 1990 के बाद से गौन है और अभी भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगर वापसी करनी है तो कन्हैया कुमार कंटिन्यू यहाँ पे रहने चाहिए, अल्लावरू को लगातार काम करने चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा में भीड़ भी होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।